बड़ी खबर आ रही है राजधानी पटना से। आरसीपी सिंह के खिलाफ जेडीयू ने फिर खोला मोर्चा। बड़ी खबर आपको बता दें, आरसीपी सिंह के खिलाफ फिर जेडीयू ने खोल दिया है मोर्चा। ललन सिंह यानी जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष के बाद अब भवन निर्माण मंत्री अशोक चौधरी ने आरसीपी सिंह पर लगाए गंभीर आरोप। स्टाफ को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने दी थी बड़ी जिम्मेदारी। मंत्री अशोक चौधरी ने यह बयान दिया है। नेता का पावर देखकर आरसीपी सिंह ने की थी मुख्यमंत्री से मांग। बीजेपी का एजेंट बनकर जेडीयू में काम कर रहे थे आरसीपी सिंह। गंभीर आरोप मंत्री अशोक चौधरी ने पूर्व केंद्रीय मंत्री पर लगाए हैं। जेडीयू को खोखला कर रहे थे आरसीपी सिंह, तो जेडीयू ने एक बार फिर पूर्व केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। आपको बता दें, बिहार के भवन निर्माण मंत्री अशोक चौधरी ने यह मोर्चा खोला है। ये गंभीर आरोप उन्होंने आरसीपी सिंह पर लगाए हैं। जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह के लगाए आरोप के बाद अब मंत्री अशोक चौधरी ने भी आरसीपी सिंह पर आरोप लगा दिए हैं। उन्होंने कहा है कि एक स्टाफ के तौर पर मुख्यमंत्री के काम करते थे आरसीपी सिंह और फिर नेता बनने की इच्छा जाहिर की, प्रकट की। उसके बाद मुख्यमंत्री ने उनको जिम्मेदारी दी, लेकिन उन्होंने बीजेपी का एजेंट बनकर काम किया। तो आरसीपी सिंह के खिलाफ जेडीयू ने मोर्चा खोला है। दरअसल आपको बता दी, बीते दिन दिल्ली में जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए जेडीयू के पूर्व नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि सिर्फ एक नौकरशाही का काम करते थे आरसीपी सिंह और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने उनको बड़ी जिम्मेदारी दी, उनको संगठन का महामंत्री बना दिया, बड़ी जिम्मेदारी दी, जेडीयू का अध्यक्ष भी बनाया, लेकिन उन्होंने सिर्फ एक पैरेलल लाइन की तरह काम किया। वही बात को एक बार फिर पटना में आज बिहार सरकार के भवन निर्माण मंत्री अशोक चौधरी ने दोहराया है। उन्होंने कहा है कि सीएम नीतीश कुमार ने समझा कि वो विश्वासी नेता हैं, इसलिए एक बड़ी जिम्मेदारी दी, लेकिन आरसीपी सिंह ने पीठ में छुरा घोंपने का काम किया। भारतीय जनता पार्टी जब से उन्होंने कहा कि बीजेपी में वो ज्वाइन होंगे, उन्होंने इस बात को कहीं ना कहीं प्रूव कर दिया कि वो एक एजेंट के तौर पर, बीजेपी के एजेंट के तौर पर जनता दल यूनाइटेड में काम कर रहे थे और जेडीयू को खोखला कर रहे थे। क्या कहा जाए, जिस व्यक्ति को जिस नीतीश कुमार जैसा व्यक्ति जिसने उनको पूरी तरह से इस पार्टी में, वो तो ठीक ही कहे ललन सिंह जी ने कल बयान में, वो तो अच्छी बात कही कि वो तो स्टाफ थे, वो तो नौकरशाह थे और नौकरशाह रहते रहते उनको कहा गया, उनकी इच्छा हो गई, क्योंकि नेता के साथ जब रहते हैं और उनका पावर देखते हैं और पावर देख करके लोगों को अभिलाषा हो जाती है नौकरशाह को कि हम भी कुछ राजनेता हो जाते, हमको भी कुर्ता पजामा पहन करके हम भी ये जो डांट सुनते हैं कि फोन लगाओ, फोन उठाओ, फाइल लाओ, ये वो फलना टिकना, तो हम भी कुछ नेतागिरी करें। तो उन्होंने इच्छा जाहिर की नीतीश जी के सामने कि भाई हमको भी दे दीजिए राजनीति में मौका, और माननीय नेता ने उनको राज्यसभा में मौका दे दिया। सोचे कि इतने पुराने और मेरे विश्वासी आदमी हैं, उनको महामंत्री संगठन बना दिया। महामंत्री संगठन बन गए तो उन्होंने पैरेलल सिस्टम अपना चालू कर दिया। उसी समय से उनका रुख समझ में आया, और जिस दिन उन्होंने ये ऐलान किया कि हम भारतीय जनता पार्टी के साथ जा रहे हैं, तो ये तो बात साफ हो गई ना कि आरसीपी सिंह कहीं न कहीं बीजेपी के एजेंट के रूप में इस पार्टी में काम कर रहे थे और पार्टी को कहीं न कहीं खोखला कर रहे थे। सिर्फ हम आपको एक घटना बताते हैं, बरबीघा विधानसभा में सुदर्शन चुनाव लड़ रहे थे और जिनको माननीय आरसीपी सिंह ने वहां का संगठन प्रभारी बनाया था, वो वहां इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ा और आरसीपी सिंह ने उनको मदद किया चुनाव लड़ने के लिए। कौन आदमी होगा जो कि अपने ही ऑफिशियल उम्मीदवार के खिलाफ में उम्मीदवार खड़ा करके उसको हराने का प्रयास करेगा, और वो आदमी 12,000 वोट काट लिया। बिहार सरकार के भवन निर्माण मंत्री अशोक चौधरी ने 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर बयान दिया। उन्होंने कहा कि विपक्ष को एकजुट होकर बीजेपी का विरोध करना है। वहीं बीजेपी के लगातार जेडीयू पर लगाए जा रहे आरोप पर अशोक चौधरी ने कहा कि अब बीजेपी विपक्ष में है और इसीलिए कुछ तो कहेगी, टीआरपी जो चाहिए। वहीं कैलाश विजयवर्गीय के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को अमेरिकन गर्लफ्रेंड बोलने वाले बयान का भी भवन निर्माण मंत्री ने पलटवार किया। उन्होंने कहा कि यह घटिया मानसिकता को दर्शाता है। बार बार कहते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने बार बार कहा है कि हम देश में जितने भी ओपोजिशन पार्टी हैं जो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं या कहीं सरकार में हैं, उन सब के पास हम जाएंगे और प्रयास करेंगे कि एक यूनाइटेड ओपोजिशन हम इस देश में बना सकें और कांग्रेस पार्टी के नेताओं से भी बात करें। लेकिन मैं प्रधानमंत्री का उम्मीदवार की कोई ख्वाहिश नहीं रखता। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कार्यकारिणी में कोई ऐसा क्यों निर्णय होगा कि राष्ट्रीय राजनीति में तो खुद ही कह रहे हैं, तो उसके लिए कार्यकारिणी में कोई निर्णय, कार्यकारिणी का क्या एजेंडा है इसकी हमें जानकारी है।
देखिए, विपक्ष में जब लोग रहते हैं तो उनका आरोप लगाना वो क्या करेंगे बैठ कर। अब आपका भी 24 घंटे का पोर्टल है, 24 घंटे का सबका कार्यक्रम होता है, सबका 24 घंटे, सबको न्यूज चाहिए, सबको अपना टीआरपी हाई रखना है, टीआरपी को पकड़ के रखना है। तो जब तक कुछ आरोप नहीं लगेगा, कैसे कहते हैं कि हम जंगल राज है। 15 से 17 में ऐसी कौन सी बड़ी घटना हुई जब नीतीश कुमार के नेतृत्व में यहाँ पे सरकार थी। भारतीय जनता पार्टी के लोगों से हम पूछना चाहते हैं कि कोई एक घटना बता दे जो हम 15 से लेके 17 तक, नवंबर से लेके 17 जून तक, जब तक कि हम महागठबंधन में रहे, ऐसी कौन सी बड़ी घटना हुई जिसमें कि ये कहा जाए कि जंगल राज हो गया। और ऐसी कौन सी घटना घटी 17 से लेके 22 तक कि जिसमें ये कहा जाए कि वो घटना 15 और 17 के बीच में, जो 15-17 में घटनाएं छुटपुट होती थी, वो घटना 17 से 22 के बीच में भी हुई है। कैलाश विजयवर्गीय जैसा ही व्यक्ति है जिसने कहा था कि अग्निवीरों को हम अपने पार्टी ऑफिस में सिक्योरिटी का जॉब देंगे। समझ लाइए कि क्या मानसिकता है, कैसे लोग हैं।